हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल एसके चैनल पर। हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे बिल्डिंग मटेरियल्स। लाइम सेचुरेशन फैक्टर पे हम लोगों ने छोड़ा था और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग आज फिर से लाइम सेचुरेशन फैक्टर से। देखते हैं लाइम सेचुरेशन फैक्टर क्या होता है। तो लाइम सेचुरेशन फैक्टर का फार्मूला हमारा होता है CaO अपान 2.8 SiO2 प्लस 1.2 L2O3 प्लस 0.65 Fe2O3। ये हमारा लाइम सेचुरेशन फैक्टर का फार्मूला होता है। अब टाइप्स ऑफ ओपीसी और एलएसएफ, यानी लाइम सेचुरेशन फैक्टर क्या क्या होता है। तो 33 ग्रेड का जो ओपीसी होता है उसका लाइम सेचुरेशन फैक्टर 0.66 से 1.02 होता है। 43 ग्रेड का जो ओपीसी होता है उसका लाइम सेचुरेशन फैक्टर 0.66 से 1.02 होता है। 53 ग्रेड का जो ओपीसी होता है उसका लाइम सेचुरेशन फैक्टर हमारा 0.8 से 1.02 होता है। 0.8 से 1.02 होता है। रिडक्शन इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट ड्यू टू एजिंग, यानी एज बढ़ने के साथ साथ, समय बढ़ने के साथ साथ सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या कमी आती है वो देखते हैं। 3 महीने में सीमेंट की स्ट्रेंथ 20% कम हो जाती है। 3 महीने में सीमेंट की स्ट्रेंथ 20% कम हो जाती है। 6 महीने में 30% कम हो जाती है। 12 महीने में 40% कम हो जाती है। सीमेंट की स्ट्रेंथ 12 महीने में 40% कम हो जाती है। 24 महीने में यानी 2 साल में 50% सीमेंट की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। आगे है सेटिंग टाइम एंड यूज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट। अलग अलग टाइप की सीमेंट का सेटिंग टाइम और उसका यूज क्या है वो दिया गया है। टाइप्स ऑफ सीमेंट, सेटिंग टाइम और यूज। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसका IS कोड होता है IS 8041। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का IS कोड होता है IS 8041। तो RHC यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे होता है। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं ब्रिज बनाने में, रोड मेंटेनेंस में और रोड रिपेयरिंग में। इन सब में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ किया जाता है। फिर आता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट का IS कोड होता है IS 6452। हाई एल्यूमिना सीमेंट का IS कोड होता है 6452। हाई एल्यूमिना सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। 30 मिनट से 3.5 घंटे तक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम। हाई एल्यूमिना सीमेंट का 30 मिनट से 3.5 घंटे तक होता है। फाइनल सेटिंग टाइम 5 घंटे होता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज़ करते हैं प्री कास्ट स्ट्रक्चर बनाने में, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनाने में। यूज्ड वेयर केमिकल अटैक्स आर मोर, जहाँ पर केमिकल अटैक ज़्यादा होते हैं वहाँ भी हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज़ किया जाता है। आगे हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है। क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है। फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। और क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं फाउंडेशन बनाने में, बेसमेंट में, अंडर वाटर स्ट्रक्चर बनाने में, मास कंक्रीट राफ्ट फाउंडेशन बनाने में क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। फिर हमारा लो हीट सीमेंट है। लो हीट सीमेंट के लिए IS कोड है IS 12600। लो हीट सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 60 मिनट होता है। फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट होता है। लो हीट सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 60 मिनट यानी 1 घंटे होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे यानी 600 मिनट होता है। लो हीट सीमेंट का यूज़ करते हैं मास कंक्रीट वर्क में, सच एज डैम बनाने में या मास कंक्रीटिंग में हम लोग लो हीट सीमेंट का यूज़ करते हैं। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट का IS कोड हमारा है 1489 पार्ट फर्स्ट। तो PPC का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट होता है। PPC का यूज़ करते हैं रनिंग वाटर स्ट्रक्चर बनाने में, फाउंडेशन बेसमेंट बनाने में। रनिंग वाटर स्ट्रक्चर बनाने में PPC का यूज़ करते हैं, फाउंडेशन और बेसमेंट बनाने में भी PPC का यूज़ करते हैं। आगे हमारा सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट। सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए IS कोड हमारा है 6909। 6909 IS कोड है सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए।
इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट होता है। किसका? सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट का। सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ करते हैं आरसीसी पाइप बनाने में। वाटर सल्फेट अटैक इज मोर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जहाँ सल्फेट अटैक ज़्यादा होता है वहाँ भी हम लोग सुपर सल्फेट सीमेंट का यूज़ करते हैं। और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाने में सुपर सल्फेट पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ करते हैं। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका IS कोड होता है 12330, IS 12330 IS कोड होता है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट होता है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं सी वाटर वर्क्स में, सीवर में, लाइनिंग ऑफ कैनाल्स की लाइनिंग में, सी वाटर में और सीवर्स में सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट होता है। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का यूज़ करते हैं मास कंक्रीटिंग में। ज़्यादातर सीमेंट्स का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट ही दिया है और फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट ही दिया है। कुछ का इम्पोर्टेंट है जो अलग दिया गया है, उसे याद करना ज़रूरी है। फिर हमारा इसका यूज़ कहाँ करते हैं? लास्ट बार क्या था? पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, इसके लिए IS कोड है 4551989, यूज्ड एज OPC की तरह यूज़ किया जाता है। वाइट सीमेंट या कलर्ड सीमेंट, इसका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कुछ दिया नहीं गया है। IS कोड होता है 8042। यूज़ कहाँ करते हैं? प्लास्टर में, सीलिंग, ऑर्नामेंटल वर्क्स में, टेरेजो फ्लोर में। हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए IS कोड होता है हमारा 8043। हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए IS कोड होता है 8043। यूज़ करते हैं वाटर टाइट स्ट्रक्चर इन बेसमेंट, वाटर टाइट स्ट्रक्चर बनाने में बेसमेंट में हाइड्रोफोबिक सीमेंट का यूज़ करते हैं। मेसनरी सीमेंट यानी चिनाई सीमेंट, इसका IS कोड होता है 3466। मेसनरी सीमेंट यानी चिनाई सीमेंट का IS कोड होता है 3466। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 90 मिनट होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम 24 आवर्स होता है। मेसनरी वर्क्स में इसका यूज़ करते हैं। इफेक्ट वाइल एडिंग पोज़ोलाना इन OPC में पोज़ोलाना मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखते हैं। OPC में पोज़ोलाना मिलाने पर श्रिंकेज बढ़ेगा, इनिशियल स्ट्रेंथ घटेगी। पोज़ोलाना मिलाने पर इनिशियल स्ट्रेंथ घटेगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन घटेगा, वर्कबिलिटी बढ़ेगी। पोज़ोलाना मिलाने से OPC में वर्कबिलिटी बढ़ेगी, क्योरिंग पीरियड बढ़ेगा, कैपेसिटी ऑफ सल्फेट अटैक रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यानी केवल इनिशियल स्ट्रेंथ और हीट ऑफ हाइड्रेशन घटेगी, बाकी सब बढ़ेगा पोज़ोलाना में, OPC में पोज़ोलाना मिलाने पर। फिर हमारा सीमेंट के अलग अलग टाइप दिए हैं। IRST40 सीमेंट का यूज़ कहाँ करते हैं? इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट यूज्ड टू मैन्युफैक्चर स्लीपर इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में स्लीपर बनाने के लिए, इंडियन रेलवे के स्लीपर बनाने के लिए हम लोग IRST40 सीमेंट का यूज़ करते हैं। IRST40 सीमेंट का यूज़ करते हैं। लिथियम कैडमियम एंड हाइड्रोजन added to enhance the protective properties for X-ray shielding मोटार। एक्सरे शिल्डिंग मोटार बनाने के लिए हम लोग सीमेंट में क्या क्या ऐड करते हैं? लिथियम, कैडमियम और हाइड्रोजन ऐड करते हैं। क्या करने के लिए? इन्हेंस करने के लिए प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ फॉर एक्सरे शिल्डिंग मोटार। यानी जहाँ पर एक्सरे वाली मशीनें रखी जाएंगी उस पर जो हम लोग उसका करेंगे, प्लास्टर करेंगे, चिनाई करेंगे, उसमें ये प्रॉपर्टीज़ को ऐड करेंगे जिससे जो प्रॉपर्टी है, प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी, वो इन्हेंस हो जाए। लेटेंस क्या होता है? लेटेंस क्या है? इन दिस डिफेक्ट सीमेंट एंड वाटर सडनली
कमिंग ऑन द टॉप एंड सेटिंग ऑन द सरफेस। लेटेंस क्या है? पानी और सीमेंट का सल्ली जो है सरफेस पर आके सेट हो जाता है, जम जाता है, उसको हम लेटेंस बोलते हैं। वेयर हाउस पैक इट इज़ डिफाइंड एज प्रेशर ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ सीमेंट बैग। वेयर हाउस पैक क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज प्रेशर ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ सीमेंट बैग। सीमेंट बैग के बॉटम सरफेस पर जो प्रेशर आता है उसी को वेयर हाउस पैक बोलते हैं। डोरमेंट और इंडक्शन पीरियड। डोरमेंट या इंडक्शन पीरियड ये क्या है? When water is poured into cement, then cement particle starts reaction with water. This reaction proceeds slowly for 2 to 5 hours and is called dormant period. यानी जब हम सीमेंट पे पानी मिलाते हैं उसके बाद पानी जो है सीमेंट से रिएक्शन करना शुरू कर देता है और इस रिएक्शन का जो प्रोसेस है 2 से 5 घंटे तक चलता है धीरे धीरे। इस प्रोसेस को ही डोरमेंट और इंडक्शन पीरियड कहते हैं। डोरमेंट या इंडक्शन पीरियड कहते हैं। लॉस ऑफ इग्निशन। ओपीसी 33 में लॉस ऑफ इग्निशन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 43 नॉट मोर देन 5%। ओपीसी 53 के लिए, ओपीसी 33 और 43 के लिए 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ओपीसी 53 के लिए लॉस ऑफ इग्निशन 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे हमारा चैप्टर है टिम्बर। टिम्बर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के आधार पर टिम्बर का क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू ग्रोथ। तो ग्रोथ के अनुसार 2 टाइप का टिम्बर होता है, एक्सोजीनियस ट्री और इंडोजीनियस ट्री। एक्सोजीनियस ट्री और इंडोजीनियस ट्री। एक्सोजीनियस ट्री कौन से होते हैं? जिनका ग्रोथ आउटवर्ड होता है। ऐसे ट्री जिनका ग्रोथ आउटवर्ड होता है उनको एक्सोजीनियस ट्री कहते हैं। इंडोजीनियस ट्री कौन से हैं? जिनका ग्रोथ इनवर्ड होता है उनको जो इंडोजीनियस ट्री कहते हैं। अलोंग द सर्कमफ्रेंस यानी सर्कमफ्रेंस के अलोंग जिनका ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं एक्सोजीनियस ट्री। इनमें आते हैं मैंगो, शीशम इत्यादि। अलोंग द लेंथ के अलोंग जिनका जो है ग्रोथ होता है वो कहलाते हैं एंडोजीनियस ट्री। जैसे बम्बू हो गया, कोकोनट हो गया, केन हो गया, ये सब। जो इंडोजीनियस ट्री होते हैं उनमें कॉनिफर्स और एवरग्रीन ट्री आते हैं। एंडोजीनियस ट्रीज में कॉनिफर्स और एवरग्रीन ट्री आते हैं। ये सॉफ्टवुड होते हैं, सॉफ्टवुड ट्रीज होते हैं। एक्सोजीनियस ट्रीज को फिर 2 भागों में बांटा गया है, डेसिडियस या सीजनल ट्रीज, एवरग्रीन या कॉनिफर ट्रीज। डेसिडियस या सीजनल ट्रीज ये हार्डवुड होता है। डेसिडियस या सीजनल जो ट्रीज होते हैं इनका ये हार्डवुड ट्रीज होते हैं, जैसे टीक, शीशम, पॉपुलर, मैपल। टीक, शीशम, पॉपुलर, मैपल ये कैसे हैं? सब हार्ड डेसिडियस ट्रीज हैं या सीजनल ट्रीज हैं। ये हार्डवुड होता है इनका। एवरग्रीन या कॉनिफर ट्रीज को सॉफ्टवुड होते हैं, जैसे देवदार, चीर, कैल, पाइन, फिर साइप्रस। ये सब कौन से हैं? एवरग्रीन या कॉनिफर ट्रीज हैं, सॉफ्टवुड होते हैं। ये सॉफ्टवुड ट्रीज होते हैं। कॉनिफर्स ट्री। These trees having pointed needle-like leaves. Most conifer trees are evergreen tree, but not all of them. ज़्यादातर जो है कॉनिफर ट्रीज होते कैसे होते हैं? एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। ये सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर इनकी जो पत्तियाँ होती हैं निडल टाइप की होती है, पॉइंटेड निडल लाइक, हैविंग पॉइंटेड निडल लाइक लीव्स। एग्जाम्पल के लिए लार्ज का ट्री जो है या लैरिसियन ट्री या टेमारेक, ये सब कौन से हैं? कॉनिफर ट्रीज हैं। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, इसमें किसको क्या कहते हैं वो देखते हैं। ये सबसे बीच वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं पिथ। इसके बाद ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हार्डवुड। पिथ के बाद क्या आता है? हार्डवुड होता है, हार्डवुड आता है। उसके बाद आता है हमारा, पिथ के बाद आएगा सैपवुड। ये इसके बाद सैपवुड आएगा, इसको बोलते हैं सैपवुड, ये वाला पोर्शन जो है। उसके बाद सैपवुड के बाद आएगा हमारा ये मेडुलरी रेस। ये वाली रेस जो है ये इनको बोलते हैं मेडुलरी रेस। ये रेस जो है इनको बोलते हैं मेडुलरी रेस।
ये हो गई मेडुलरी रेज हमारी। फिर सैपवुड, मेडुलरी रेज, इसके बाद में लास्ट जो है कैम्बियम लेयर है, इसको बोलते हैं कैम्बियम लेयर, ये वाली लेयर, इसको बोलते हैं इनर बार्क और इसको बोलते हैं आउटर बार्क। ये ट्री का सारा नेमिंग दिया है। इसको एक शॉर्टकट से याद कर सकते हैं, पीएच स्केल से, पीएच स्केल से भी याद कर सकते हैं इसको। पी से क्या हो गया, पिथ हो गया, पिथ हो गया ये। फिर एच से हार्डवुड, फिर हार्डवुड हो गया, इसको समझ लो। फिर कैम्बियम लेयर हो गया, इनर बार हो गया, मेडुलरी रेज हो गया। इन सबसे हमको याद कर सकते हैं, पेज से याद कर सकते हैं। चलते हैं आगे। मैक्रो स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सोजीनियस ट्रीज। एक्सोजीनियस ट्रीज का मैक्रो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो मेडुला या पिथ, पिथ को मेडुला भी बोलते हैं। The innermost part, innermost part of core, the innermost part or core of the stem is stem of a tree. Innermost part जो होता है, ये कोर जो होता है ट्री का, उसको बोलते हैं मेडुला या पिथ। हार्डवुड क्या होता है, हार्डवुड हमारा डेड पोर्शन ऑफ द ट्री, हार्डवुड हमारा डेड पोर्शन ऑफ द ट्री का। सैपवुड, आउटर लेयर ऑफ ए लॉग ऑफ वुड। सैपवुड क्या है, आउटर लेयर है ऑफ ए लॉग वुड का। कैम्बियम लेयर है टू ग्रोथ फूड सेल्स, ग्रोथ सेल्स है, टू ग्रोथ फूड सेल्स। कैम्बियम लेयर जो है क्या है, टू ग्रोथ वुड सेल्स है। बार्क, बार्क क्या है, प्रोटेक्ट द वुड अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज, मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है बार्क। ट्रांसवर्स सेप्टा या मेडुलरी रेज, द वेसिकुलर टिश्यू विच इनक्लोज द पिथ। मेडुलरी रेज या ट्रांसवर्स सेप्टा, मेडुलरी रेज या ट्रांसवर्स सेप्टा क्या करता है, द वेसिकुलर टिश्यू है विच इनक्लोज द पिथ, जो पिथ को इनक्लोज करते हैं। एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग्स, a cellular tissue and woody fiber arranged in distinct concentric circle, ये होती है मेडुलरी एंगुलर रेज। एंगुलर एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग्स क्या होती हैं, a cellular tissue and woody fiber arranged in distinct concentric circle। लॉग, लॉग क्या होता है, ट्रंक ऑफ ट्री ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस को रिमूव करने के बाद जो पार्ट बचता है उसको लॉग बोलते हैं। लंबर, इट इज ए लॉग, इट इज ए लॉग पीसेस ऑफ टिम्बर सॉन इनटू पीसेस ऑफ डिजायर्ड शेप। जब हम लॉग के पीस को सॉन कर लेते हैं इनटू डिजायर्ड पीसेस में, उसको बोलते हैं लंबर। लंबर, इट इज ए लॉग पीसेस ऑफ टिम्बर सॉन इनटू पीसेस ऑफ डिजायर्ड शेप। प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड टिम्बर, गुड टिम्बर, प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड टिम्बर, गुड टिम्बर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो डेंसिटी क्या होती है, 540 kg पर मीटर क्यूब। अच्छे टिम्बर की डेंसिटी कितनी होती है, 540 kg पर मीटर क्यूब, 540 kg पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.54 होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.54 होती है। मॉइस्चर कंटेंट 10 से 12% होता है, मॉइस्चर कंटेंट 10 से 12% होता है। श्रिंकेज 0.1 से 0.3% अलॉन्ग द फाइबर्स होता है, श्रिंकेज 0.1 से 0.3% अलॉन्ग द फाइबर होता है। सॉइलिंग 0.1 से 0.8% अलॉन्ग द लेंथ होती है, सॉइलिंग, सॉइलिंग 0.1 से 0.8% अलॉन्ग द लेंथ होती है। साउंड कंडक्टिविटी 2 से 70 टाइम्स मोर देन एयर, साउंड कंडक्टिविटी 2 से 70 टाइम्स मोर देन एयर होती है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर, टिम्बर का सीजनिंग, IS कोड होता है 1141, सीजनिंग के लिए IS कोड हमारा 1141। पर्पज ऑफ सीजनिंग, सीजनिंग का पर्पज क्या है, किस लिए सीजनिंग को करते हैं, तो रिड्यूस द वेट ऑफ टिम्बर, टिम्बर के वेट को रिड्यूस करने के लिए। रिड्यूस द श्रिंकेज एंड वार्पिंग आफ्टर प्लेसमेंट इन स्ट्रक्चर, reduce the shrinkage and warping after placement in structure. Increase strength, durability and workability, increase strength, durability and workability. Make it suitable for painting, make it suitable for painting. Reduce its tendency to split and decay, reduce its tendency to split and decay.
मेथड्स ऑफ सीजनिंग एंड इट्स प्रॉपर्टी, सीजनिंग के मेथड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो देखते हैं। नेचुरल सीजनिंग, नेचुरल या एयर सीजनिंग, नेचुरल या एयर सीजनिंग 6 महीने से 1 साल इसका ड्यूरेशन होता है। इट टेक लॉन्ग टाइम बट बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीजन वुड आर ऑब्टेन्ड, टाइम बहुत ज़्यादा लेता है लेकिन बेस्ट क्वालिटी सीजन वुड देता है एयर के नेचुरल सीजनिंग से। इजी एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड है, रिड्यूस करता है मॉइस्चर अप टू 12 से 15%, मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस कर देता है 12 से 15%, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ये नेचुरल सीजनिंग का मेथड हो गया। फिर आते हैं आर्टिफिशियल सीजनिंग। आर्टिफिशियल सीजनिंग में वाटर सीजनिंग है, वाटर सीजनिंग 2 से 4 हफ्ते लगते हैं वाटर सीजनिंग में। इट इज़ क्विक प्रोसेस बट इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड स्ट्रेंथ आर रिड्यूस्ड, ये क्विक प्रोसेस है लेकिन इसमें स्ट्रेंथ और इलास्टिक प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। बॉइलिंग, बॉइलिंग सीजनिंग जो है 3 से 4 घंटे में हो जाती है, बॉइलिंग सीजनिंग 3 से 4 घंटे में हो जाती है। दिस प्रोसेस इज़ वेरी क्विक बट एक्सपेंसिव, ये प्रोसेस जो है वेरी क्विक तो है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसके बाद आता है किन सीजनिंग, किन सीजनिंग, किन सीजनिंग 3 से 5 दिन में होती है, किन सीजनिंग 3 से 5 दिन में होती है। किन ड्राइड सीजनिंग, एयर ड्राइड सीजनिंग, 2 टाइप की सीजनिंग होती है। मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल मेथड है किन सीजनिंग, मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल मेथड है। लॉस इन स्ट्रेंथ लेस देन 10%, लॉस इन स्ट्रेंथ लेस देन 10% होती है। यूज्ड फॉर रैपिड सीजनिंग ऑन लार्ज स्केल, लार्ज स्केल पर रैपिड सीजनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, लार्ज स्केल पर रैपिड सीजनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किन सीजनिंग काजेस केस हार्डनिंग, किन सीजनिंग कॉजेस केस हार्डनिंग। फिर आता है इसके बाद चेयरिंग और स्कॉर्चिंग, चेयरिंग और स्कॉर्चिंग ये क्या होता है। इट इज़ यूज फॉर लोअर पार्ट ऑफ वुड पोल विच इज़ बिलो द ग्राउंड लेवल। चेयरिंग और स्कॉर्चिंग इट इज़ यूज किया जाता है फॉर लोअर पार्ट ऑफ वुड पोल विच इज़ बिलो द ग्राउंड लेवल। वुड का वो पार्ट, वुड पोल का वो पार्ट जो ग्राउंड लेवल के नीचे रहेगा उसमें यूज होता है चेयरिंग या स्कॉर्चिंग। एमसी नेल्स प्रोसेस, एमसी नेल्स प्रोसेस क्या है, ये 15 से 60 दिन में टाइम लगता है। एमसी नेल्स प्रोसेस में 15 से 60 दिन का टाइम लगता है। बेस्ट बट मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड, बेस्ट मेथड होता है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग टिम्बर लॉसेस दियर स्ट्रेंथ एंड मे बी स्प्लिट। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में टिम्बर अपनी स्ट्रेंथ भी लॉस कर सकता है और स्प्लिट भी हो सकता है, इसलिए ये ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा भी है, मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड भी है। उसके बाद है साइंग मेथड ऑफ टिम्बर, साइंग मेथड्स ऑफ टिम्बर, मेथड और प्रॉपर्टी। ऑर्डिनरी साइंग, ऑर्डिनरी साइंग बेस्ट मेथड ऑफ साइंग एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड, सबसे बेस्ट मेथड है ऑर्डिनरी साइंग और सबसे ज़्यादा यूज होता है। इजीएस्ट एंड इकोनॉमिकल मेथड है। वेस्टेज ऑफ टिम्बर इज़ वेरी लेस, वेस्टेज ऑफ टिम्बर बहुत कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ ट्विस्टिंग एंड वार्पिंग, वार्पिंग और ट्विस्टिंग की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज में रहती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके बाद हमारा टेंजेंशियल स्वाइंग, टेंजेंशियल स्वाइंग सुटेबल फॉर टिम्बर हुज, सुटेबल फॉर टिम्बर हुज एनुअल लिंक्स आर क्लियरली विजिबल, वह टिम्बर जिनमें एनुअल लिंक्स क्लियरली विजिबल होती है उसके लिए सुटेबल होता है हमारा टेंजेंशियल स्वाइंग। स्वाइंग इज डन टेंजेंशियली टू द एनुअल लिंक्स, एनुअल लिंक्स की टेंजेंशियली स्वाइंग की जाती है इसमें। इकोनॉमिकल ड्यू टू वेरी लेस वेस्टेज, इकोनॉमिकल होता है क्यों, क्योंकि वेस्टेज बहुत कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, लो स्ट्रेंथ ड्यू टू लेस एनुअल लिंक्स एंड मेडुलरी लिंक्स, मेडुलरी रेज, लो स्ट्रेंथ होती है किसके कारण, क्योंकि लेस एनुअल लिंक्स बचती हैं और मेडुलरी रेज बचती हैं, इसके कारण इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ वार्पिंग एंड ट्विस्टिंग आल्सो अकर्स, वार्पिंग और ट्विस्टिंग की पॉसिबिलिटी भी बनी रहती है इसमें। क्वार्टर साइंग, क्वार्टर साइंग ईच लॉग इज सॉट एट ए रेडियल एंगल इनटू 4 क्वार्टर्स, क्वार्टर साइंग में ईच लॉग यानी प्रत्येक लॉग सॉर्ट होता है, काटा जाता है रेडियल एंगल पर 4 क्वार्टर में। दिस मेथड इज पॉपुलर फॉर ओक एंड मेपल, ओक और मेपल के लिए क्वार्टर साइंग
पॉपुलर है। ओक और मैपल के लिए क्वार्टर स्वाइंग पॉपुलर है। फिर आता है रेडियल स्वाइंग। रेडियल स्वाइंग, स्वाइंग इज डन परपेंडिकुलर द एनुअल लिंक्स एंड पैरेलल टू द मेडुलरी रेज। रेडियल स्वाइंग जो है परपेंडिकुलर होता है किसके, परपेंडिकुलर टू द एनुअल लिंक्स, एनुअल लिंक्स के परपेंडिकुलर होता है और पैरेलल होता है मेडुलरी रेज के, पैरेलल टू द मेडुलरी रेज। ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीसेस आर ऑप्टेन। रेडियल स्वाइंग से ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीसेस मिलते हैं। वेस्टेज ऑफ टिम्बर इज मोर, लेकिन इसमें वेस्टेज ऑफ टिम्बर बहुत ज़्यादा होता है। टाइम एंड लेबर इज मोर, टाइम और लेबर बहुत ज़्यादा लगता है। यूजफुल फॉर बेस्ट क्लास टिम्बर, लेकिन वेस्ट क्लास टिम्बर के लिए ये रेडियल स्वाइंग अच्छी होती है, यूजफुल होती है, यानी लाभदायक होती है। फिर आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर एट 12% मॉइस्चर कंटेंट। 12% मॉइस्चर कंटेंट, 12% मॉइस्चर कंटेंट पर टिम्बर की स्ट्रेंथ क्या होती है। तो 12% मॉइस्चर कंटेंट में शियर स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो शियर स्ट्रेंथ होती है हमारी 6.5 से 14.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। शियर स्ट्रेंथ होती है 6.5 से 14.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है 10.2 से 18.2 यानी 10.2 से 18.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 33 से 77.5 मीटर पर mm स्क्वायर होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 33 से 77.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ 80 से 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ 80 से 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। सबसे कम क्या होती है, शियर स्ट्रेंथ होती है 6.5 से 14.5, उससे ज़्यादा बेंडिंग स्ट्रेंथ 10.2 से 18.2, उससे ज़्यादा कंप्रेसिव, उससे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ 80 से 190, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 33 से 77.5, उससे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ 80 से 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी 12% मॉइस्चर कंटेंट पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ कौन से मिलती है हमें, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी, 80 से 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये स्टार सेक है, स्टार सेक डिफेक्ट है ये, इनको बोलते हैं एनुअल लिंक्स। ये है एनुअल लिंक्स, ये एनुअल लिंक्स है। पहले एनुअल लिंक्स गलत बता दी क्या मैंने, एनुअल लिंक्स, हाँ ठीक है, वो मेडुलरी रेज है, एनुअल लिंक्स है। ये हमारी एनुअल लिंक्स है, इनसे जो है हम एज पता करते हैं ट्रीज का। ये है एनुअल लिंक्स हमारी। रिंड सेक, ये डिफेक्ट जो है रिंड सेक कहलाता है। और ये हर्ड सेक है, मतलब जब हमारा टिम्बर में डिफेक्ट आ जाए पिच से आउटर फाइबर की ओर, तो उसको बोलते हैं हर्ड सेक। ये है रिंडगाल, इसको बोलते हैं रिंडगाल। डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर, अब डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर देखते हैं। चेक्स, डिफेक्ट्स ऑफ टिम्बर चेक्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स विच इज नॉर्मल टू द एनुअल लिंक्स। लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स होते हैं जो नॉर्मल होते हैं किसके, एनुअल लिंक्स के, एनुअल लिंक्स के नॉर्मल होते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स, उनको बोलते हैं हम लोग चेक्स। सेक्स क्या होते हैं, longitudinal separation between the annual lengths, longitudinal separation between the annual lengths, longitudinal separation between the annual lengths वो बोलते हैं सेक्स, रिंग सेक और हार्ट सेक। स्टार सेक क्या होता है, वाइड एट आउटसाइड एंड डिमिनिश इनसाइड, आउटसाइड की तरफ वाइड होते हैं स्टार सेक, स्टार सेक आउटसाइड की तरफ वाइड होते हैं और डिमिनिश होते हैं इनसाइड, इनसाइड की तरफ कम होते हैं। हार्ट सेक क्या है, वाइड एट सेंटर, हार्ट सेक सेंटर पर वाइड होते हैं और डिमिनिश आउटसाइड यानी आउटसाइड कम होते हैं। तो ये हमारा हार्ट सेक दिया है, सेंटर की तरफ इनका वाइड होते हैं ये और आउटसाइड की तरफ मिनिमम होते हैं। ये है स्टार सेक, इसको बोलेंगे स्टार सेक, स्टार सेक, स्टार सेक ये वाला। तो ये बाहर वाइड होते हैं, अंदर की तरफ मिनिमम होते हैं। कब से क्या होता है,
caused due to rupture of tissues in circular direction. It is developed due to non-uniform growth. non-uniform growth से कब से एक डिफेक्ट डेवलप होता है. इसमें क्या होता है, काज ड्यू टू रप्चर ऑफ टिश्यू इन सर्कुलर डायरेक्शन में टिश्यूज का रप्चर हो जाता है. फिर आता है रिंग सेक. रिंग सेक क्या होता है, व्हेन कप सेक कवर द एंटायर रिंग. जब कप सेक एंटायर रिंग यानी पूरी रिंग को कवर कर ले तो उसको बोलते हैं कप सेक. व्हेन द कप सेक कवर द एंटायर रिंग तो उसको बोलते हैं रिंग सेक. रेडियल सेक, व्हेन टिम्बर इज एक्सपोज्ड टू सन फॉर सीजनिंग आफ्टर बीइंग फॉलन डाउन. जब हमारा ट्री जो है एक्सपोज टू द सन हो जाता है फॉर सीजनिंग आफ्टर बीइंग फॉलन डाउन, तब जो है रेडियल सेक डिफेक्ट डेवलप होता है. नॉट्स क्या होती हैं, दीज आर द बेस ऑफ ब्रांचेस विच आर ब्रोकन और कट ऑफ फ्रॉम द ट्रीज. ये क्या है, द बेस ऑफ ब्रांचेज, उन ब्रांचेज के बेस होते हैं वो जो काट दी जाती हैं या टूट जाती हैं. कहाँ से, ट्रीज से. तो वहाँ से नॉट्स, वहाँ पे नॉट डिफेक्ट डेवलप हो जाता है. रिंड गॉल्स क्या होती हैं, abnormal growth or curved swelling on the body of tree. यानी पेड़ पर abnormal growth यानी उल्टी सीधी ग्रोथ या कर्व्ड swelling जो होती है उसको रिंड गॉल बोलते हैं. फॉक्सीनेस, फॉक्सीनेस किस कारण आता है, इट इज ए साइन ऑफ decay appearing in the form of yellow या red ting, causes over maturity, lack of ventilation. बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी और वेंटिलेशन की कमी के कारण फॉक्सीनेस डिफेक्ट आता है. उसके बाद बर्ड. बर्ड क्या होता है, इट इज ए डिफॉर्म्ड ग्रोथ अकर्स व्हेन द ट्री रिसीव्स शॉक और इंजरी इन इट्स यंग एज. रिसीव्स शॉक या इंजरी, जब यंग एज में ट्री पर बहुत ज़्यादा शॉक आ जाता है या इंजरी आती है उसके कारण हमारा बर्ड डिफेक्ट हो जाता है. कैलूस क्या होता है, इट इज़ द सॉफ्ट टिश्यू और स्किन विच कवर द वुंड ऑफ ए ट्री. ये सॉफ्ट टिश्यू होता है या स्किन होती है जो कवर करता है किसको, वुंड ऑफ ट्री को कवर करता है, उसको कैलूस बोलते हैं. ये क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू या स्किन होती है. ब्रॉक्सिनेस, वाइट स्पॉट्स आर फॉर्म्ड ऑन द टॉप सरफेस ऑफ वुड. वुड के टॉप सरफेस पर वाइट स्पॉट्स फॉर्म हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डॉक्सिनेस. ट्विस्टेड फाइबर, इट इज काज्ड बाय विंड टर्निंग द ट्रंक ऑफ यंग ट्री इन वन डायरेक्शन. यंग ट्री को वन डायरेक्शन में टर्न करने पर यह डिफेक्ट, ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर डिफेक्ट डेवलप हो जाता है. रिएक्शन वुड इज द वुड विथ ट्विस्टेड fibers. Reaction wood is the wood with twisted fibers. Upsets क्या होते हैं, in this case wood fibers damaged by compression और crushing. अपसेट्स में जो वुड फाइबर होते हैं डैमेज हो जाते हैं किसी कारण, कंप्रेशन या क्रशिंग के कारण. रप्चर, इट इज ड्यू टू इंजरी और इम्पैक्ट के कारण रप्चर डिफेक्ट डेवलप होता है. डिफेक्ट ड्यू टू कन्वेंशनल टिम्बर के कारण कन्वर्जन टिम्बर. डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ टिम्बर. टिम्बर के कन्वर्जन से जो डिफेक्ट होते हैं वो देखते हैं. चिप मार्क डिफेक्ट कैसे होता है, ए मार्क और साइन प्लेस्ड बाय प्लानर ऑन फिनिश्ड सरफेस ऑफ टिम्बर. ये मार्क होता है प्लेनर का, ए मार्क और साइन प्लेस्ड बाय प्लेनर ऑन फिनिश्ड सरफेस ऑफ टिम्बर. फिनिश्ड सरफेस पर जो प्लानर होता है उसके कारण ये मार्क या साइन बन जाता है. वेन क्या होता है, इट इज़ द ओरिजिनल राउंडेड सरफेस ऑन द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट ऑफ टिम्बर. ये ओरिजिनल राउंडेड सरफेस होता है मैन्युफैक्चर्ड पार्ट ऑफ टिम्बर पर ये ओरिजिनल राउंडेड सरफेस होता है. टॉन ग्रेन
small depression occurs on the finished surface due to falling of tool, यानी कोई भी टूल गिरने के कारण जो फिनिश्ड सरफेस है उस पर जो डिप्रेशन बन जाता है उसको टॉर्न ग्रेन बोलते हैं। डायगोनल ग्रेन, it is formed because of improper timber sawing indicated by diagonal mark on the straight grained surface of the timber। डायगोनल ग्रेन improper sawing के कारण बनता है, होता है। डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग, सीजनिंग के कारण डिफेक्ट कौन कौन से आते हैं? तो सीजनिंग के कारण होता है वार्प, बो, कप, ट्विस्ट। तो वार्प क्या होता है? ड्यू टू अनइक्वल श्रिंकेज द कर्व्ड डिफॉर्मेशन फॉर्म्ड अलोंग द लेंथ ऑफ बोर्ड। अनइक्वल श्रिंकेज के कारण कर्व डिफॉर्मेशन हो जाता है लेंथ के अलोंग। वो कर्व अलोंग द फेस ऑफ बोर्ड caused by the wood on one face shrinkage more than face, यानी एक फेस ज़्यादा श्रिंकिंग हो जाएगा एक फेस में दूसरे फेस की तुलना में, तब वो डिफेक्ट डेवलप हो जाएगा। कर्व अलोंग द फेस ऑफ बोर्ड caused by the wood on one face shrinking more than other face। तब क्या होता है? दिस इज द hollowing of the board throughout its length on its bark side face। कब? This is the hollowing of the board throughout its length on its bark side face। ट्विस्ट क्या होता है? In this defect the end of timber is rotated in opposite direction। In this defect, इस डिफेक्ट में end of timber is rotate in opposite direction। टिम्बर का जो एंड होता है अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट हो जाता है या रोटेट हो जाता है। इसके बाद हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, टिम्बर का प्रिजर्वेशन आता है। तो IS कोड है टिम्बर की प्रिजर्वेशन के लिए, IS कोड हमारा IS 401। टारिंग क्या होता है? टारिंग it is a process of heating the coal tar to make it in workable condition। ये प्रोसेस है, टारिंग प्रोसेस है ऑफ हीटिंग द कोल तार को हीट करने का प्रोसेस है इसको वर्केबल बनाने के लिए, इसको बोलते हैं टारिंग। इसके बाद आता है चारिंग। इट इज़ ए ओल्ड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एक्सटीरियर वुड वर्क। ये प्रिजर्वेशन का पुराना मेथड है और ये एक्सटीरियर वुड वर्क के लिए सुटेबल नहीं है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एक्सटीरियर वुड वर्क। ऑयल पेंट, इट इज़ सुटेबल फॉर वेल सीजनड वुड एंड जनरली अप्लाइड 2 to 3 coats। ऑयल पेंट सुटेबल होता है वेल सीजनड वुड के लिए एंड जनरली अप्लाइड किए जाते हैं 2 से 3 कोट। क्यूरोसाइट ऑयल, इट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम वुड और कोल टार एंड वेस्ट एंटीसेप्टिक मटेरियल। क्यूरोसाइट ऑयल को डेराइव किया जाता है वुड से या कोल तार से, ये वेस्ट एंटीसेप्टिक मटेरियल है। क्यूरोसाइट ऑयल वेस्ट एंटीसेप्टिक मटेरियल है। इट इज़ अप्लाइड एट 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ 0.7 to 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको अप्लाई किया जाता है कब? 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और प्रेशर कितना होना चाहिए? 0.7 से 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर प्रेशर होना चाहिए क्यूरोसाइट ऑयल को अप्लाई करने के लिए। सोलिग्नम ट्रीटमेंट, दिस ट्रीटमेंट वेल सुटेबल फॉर प्रिजर्विंग टिम्बर फ्रॉम वाइट एंड्स से टिम्बर को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए यह ट्रीटमेंट वेल सुटेबल है। कौन सा? सोलिग्नम ट्रीटमेंट वाइट एंड से टिम्बर को बचाने के लिए वेस्ट प्रिजर्विंग मटेरियल है सोलिग्नम ट्रीटमेंट। ASCU ट्रीटमेंट, इट इज़ डेवलप्ड एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। ASCU ट्रीटमेंट को किसने डेवलप किया था? ASCU ट्रीटमेंट को डेवलप किया था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून ने। इसके बाद आता है डिपिंग। इन दिस मेथड टिम्बर इज डिप्ड डायरेक्टली इन द प्रिजर्वेटिव solution। The solution penetrates the timber
better than the case of brushing or spraying. डिपिंग में जो टिम्बर होता है उसको डिप किया जाता है डायरेक्टली किसी प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में, तो इसमें जो है सोल्यूशन पेनिट्रेट किया जाता है टिम्बर के अंदर। ये बेहतर होता है किससे, ब्रशिंग से या स्प्रेइंग से। एबल्स प्रोसेस इट इज़ यूज टू मेक वुड फायर रेजिस्टेंट। वुड को फायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए एबल्स प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं, तो क्लोराइड, बोरेक्स, बोरिक एसिड, सोडियम आर्सेनेट, अमोनियम सल्फेट is used in Abel's process of preservation of timber. Abel's process of preservation of timber में क्लोराइड, बोरेक्स, बोरिक एसिड, सोडियम आर्सेनेट और अमोनियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आते हैं बेथल प्रोसेस। It is used when maximum absorption of preservation is desired. बेथल प्रोसेस कब यूज किया जाता है? बेथल प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रिजर्वेटिव इज डिजायर्ड। जब प्रिजर्वेटिव का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन डिजायर्ड होता है तब बेथल प्रोसेस का यूज करते हैं। बुचेरी प्रोसेस इट इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन वुड के ट्रीटमेंट के लिए बुचेरी प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। ग्रीन वुड के ट्रीटमेंट के लिए इट इज़ यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन वुड के ट्रीटमेंट के लिए बुचेरी प्रोसेस यूज़ किया जाता है। एम्प्टी सेल या प्रेशर प्रोसेस इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इट्स एम्ड एट ए मैक्सिमम पेनिट्रेशन ऑफ द प्रिजर्वेटिव with a minimum net retention. एम्प्टी सेल या प्रेशर प्रोसेस वह प्रोसेस है जिसमें इट्स एम्ड एट ए मैक्सिमम पेनिट्रेशन ऑफ द प्रिजर्वेटिव विद ए मिनिमम नेट रिटेंशन। डिफ्यूजन प्रोसेस, इसके बाद डिफ्यूजन प्रोसेस इट इज़ द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर एंड अदर प्लांट मटेरियल लाइक in green condition. It is method of treatment of timber. टिम्बर के ट्रीटमेंट का मेथड है एंड अदर प्लांट मटेरियल लाइक इन ग्रीन कंडीशन में होता है। पोल्स एंड प्लैंक्स के ट्रीटमेंट के लिए डिफ्यूजन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है एंड अदर प्लांट मटेरियल लाइक इन ग्रीन कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। आगे हमारा है यूज़ ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टिम्बर। अलग अलग टिम्बर का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो गोवा का यूज़ किया जाता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में। अमरूद की लकड़ी का यूज़ किया जाता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में। बबूल का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट बनाने में। गोवा का यूज़ किया जाता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में, बबूल का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट बनाने में। मलबेरी का यूज़ किया जाता है स्पोर्ट्स गुड बनाने में। जैकफ्रूट का यूज़ किया जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में। बेन टीक का यूज़ किया जाता है बोट बनाने में। टीक का यूज़ किया जाता है प्लाईवुड बनाने में। साल और देवदार का यूज़ किया जाता है रेलवे स्लीपर और टिम्बर बनाने में। बबूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। नोट, सॉइलिंग ऑफ वुड्स अलोंग फाइबर लेंथ 0.1 से 0.8% होती है। सॉइलिंग ऑफ वुड्स अलोंग फाइबर लेंथ के अलोंग वुड्स का सॉइलिंग 0.1 से 0.8% तक होती है। टिम्बर कैन बी मेड फायर रेजिस्टेंट बाय सर एबल्स प्रोसेस। टिम्बर को फायर रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है सर एबल्स प्रोसेस के द्वारा। फिर ड्राई रॉट क्या है?
टर्निंग ऑफ टिम्बर टिश्यूज इनटू ड्राई पाउडर ड्यू टू फंगी अटैक। फंगी अटैक के कारण टिम्बर का पाउडर में बदल जाना, ड्राई पाउडर में बदल जाना, ये कहलाता है ड्राई रॉट। इट इज ड्यू टू इम्परफेक्ट सीजनिंग और वेंटिलेशन। इम्परफेक्ट सीजनिंग और वेंटिलेशन के कारण ड्राई रॉट डिफेक्ट डेवलप होता है। वेट रॉट, disintegration of tissues of the timber due to alternative wetting and drying। अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग के कारण वेट रॉट डिफेक्ट डेवलप होता है। इसमें क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ टिश्यूज ऑफ टिम्बर के टिश्यूज का डिसइंटीग्रेशन होता है। आगे शुरू होता है हमारा पेंट। इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट। पेंट्स के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, उनके प्रॉपर्टीज देखेंगे। बेस का क्या काम होता है वो देखेंगे। बेस, इट प्रोवाइड अपेक लेयर। बेस क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है ओपेक लेयर एंड प्रोसेस बाइंडिंग प्रॉपर्टीज एंड प्रिवेंट द श्रिंकेज एंड क्रैक्स इन द फिल्म ऑन ड्राइंग। बेस ओपेक लेयर प्रोवाइड करता है और बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है। ओपेक लेयर देता है बेस, बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है और श्रिंकेज और क्रैक्स को प्रिवेंट करता है ड्राइंग के बाद। बेस के एग्जांपल क्या होते हैं, बेस होता है वाइट लेड बेस होता है, रेड लेड बेस होता है, वाइट रेड लेड, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और लिथोफोन। ये सब बेस के एग्जांपल है। वाइट लेड, रेड लेड, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, लिथोफोन, ये सब बेस के उदाहरण हैं। इसके बाद व्हीकल या बाइंडर। व्हीकल क्या करता है, होल्ड्स द कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेंट एंड स्प्रेड ओवर सरफेस। बाइंडर या व्हीकल पेंट के कंस्टिट्यूएंट्स को होल्ड करके रखता है और पूरे सरफेस पर स्प्रेड करने में मदद करता है, यानी पूरे सरफेस पर पेंट को फैलाने का काम किसका है, व्हीकल या बाइंडर का। इट फॉर्म्स द बॉडी ऑफ द पेंट। ये क्या करते हैं, पेंट की बॉडी को फॉर्म करते हैं। इट फॉर्म्स द बॉडी ऑफ द पेंट। पेंट की बॉडी को कौन फॉर्म करता है, व्हीकल या बाइंडर। मोस्ट वाइडली यूज्ड व्हीकल लिंसेड ऑयल है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला व्हीकल कौन सा, लिंसेड ऑयल है। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला व्हीकल हमारा लिंसेड ऑयल है। अन्य एग्जाम्पल है लिंसेड ऑयल। व्हीकल या बाइंडर के अन्य एग्जाम्पल है लिंसेड ऑयल, नट ऑयल, पप्पी ऑयल, टंग ऑयल। यानी जितनी भी ऑयल है, लिंसेड ऑयल, नट ऑयल, पप्पी ऑयल, टंग ऑयल, ये सब व्हीकल या बाइंडर है। इसके बाद हमारा सॉल्वेंट या थिनर। सॉल्वेंट या थिनर यूज्ड टू थिन द पेंट्स एंड इंक्रीज द कवरिंग प्रॉपर्टीज। सॉल्वेंट या थिनर का काम होता है पेंट को थिन करना एंड इंक्रीज द कवरिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ाना। इंक्रीज द कवरिंग प्रॉपर्टीज, ये काम होता है सॉल्वेंट या थिनर का। टर्पेंटाइन इज यूज्ड एक्सटेंसिवली। सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला थिनर या सॉल्वेंट कौन सा है, टर्पेंटाइन। अन एग्जाम्पल कौन से हैं, सॉल्वेंट या थिनर के पेट्रोलियम, स्प्रिट, नेफ्था, बेंजीन, टर्पेंटाइन ऑयल। पेट्रोलियम, स्प्रिट, नेफ्था, बेंजीन, टर्पेंटाइन ऑयल, ये सब थिनर या सॉल्वेंट है। उसके बाद आता है ड्रायर्स या प्लास्टिसाइजर्स। ये क्या करते हैं, एक्सेलरेट ड्राइंग ऑफ द व्हीकल। ड्राइंग को बढ़ाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं ड्राइंग को। व्हीकल की ड्राइंग को एक्सेलरेट करते हैं ड्रायर्स या प्लास्टिसाइजर। क्वांटिटी लिमिटेड होती है, यानी ड्रायर्स या प्लास्टिसाइजर 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वांटिटी लिमिटेड होती है 8% तक। रेड लेड इज बेस्ट फॉर प्राइम कोट ओवर स्टील। स्टील पर प्राइम कोट करने के लिए रेड लेड हमारा बेस्ट होता है। और ड्रायर या प्लास्टिसाइजर कौन से होते हैं, लिथार्स यानी ऑक्सीडाइज्ड लेड एसीटेट या रेड लेड, ये सब हमारे ड्रायर या प्लास्टिसाइजर है।
ड्रायर या प्लास्टिक सर्जर कौन सा है? लिथार्ज इन ऑक्सीडाइज लेड, लेड एसीटेट, लेड एसीटेट और लेड लेड Pb3O4। आगे हमारे एडल्ट्रेंट्स या एक्सटेंडर्स। एडल्ट्रेंट्स, एडल्ट्रेंट्स या एक्सटेंडर्स, इनका क्या काम होता है? रिड्यूस वेट इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी। इनका काम क्या होता है? वेट को रिड्यूस करना और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाना काम होता है एक्सटेंडर्स या एडल्ट्रेंट्स का। बेस्ट एडल्ट्रेंट इज बेरियम सल्फेट। बेस्ट एडल्ट्रेंट कौन सा है? बेरियम सल्फेट। बेस्ट एडल्ट्रेंट या एक्सटेंडर कौन सा है? बेरियम सल्फेट। अन्य एग्जांपल कौन से हैं? बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सिलिकेट और सिलिका, ये सब एक्सटेंडर या एडल्ट्रेंट हैं। इसके बाद कलरिंग पिगमेंट। कलरिंग पिगमेंट, कलरिंग पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? लैम्प ब्लैक या फ्लोरी ब्लैक कलर देता है ब्लैक। ब्लू, पर्सियन ब्लू या इंडिगो ब्लू। क्रोम येलो या येलो ऑर्चरे येलो। बर्nt अंबर या बर्nt सेना, बर्nt अंबर या बर्nt सीना देता है ब्राउन कलर। वर्मिलियन या रेड लेड देता है रेड। वर्मिलियन, वर्मिलियन या रेड लेड देता है रेड। कॉपर सल्फेट, क्रोमियम ऑक्साइड, ये ग्रीन कलर देता है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट या क्रोमियम ऑक्साइड ये ग्रीन कलर देता है। वाइट लेड लिथोफोन, वाइट लेड और लिथोफोन वाइट कलर देता है। वाइट लेड या लिथोफोन वाइट लेड वाइट कलर देता है। आगे हमारा है इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट के इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। एल्यूमिनियम पेंट, एल्यूमिनियम पेंट में बेस क्या होता है? एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पेंट में बेस होता है एल्यूमिनियम पाउडर। व्हीकल होता है स्प्रिट या ऑयल, स्प्रिट या ऑयल वार्निश, स्प्रिट या ऑयल वार्निश व्हीकल होता है। यूज़ कहाँ करते हैं? पेंटिंग इन पोल्स, पोल्स को पेंट करने में, टावर को पेंट करने में, मेटल लूप्स, मेटल लूप्स को पेंट करने में वो एल्यूमिनियम पेंट का यूज़ करते हैं। एस्बेस्टॉस या फायर प्रूफ पेंट, एस्बेस्टॉस या फायर प्रूफ पेंट, इसमें बेस होता है हमारा एस्बेस्टॉस मटेरियल, इसमें बेस होता है हमारा एस्बेस्टॉस मिनरल, एस्बेस्टॉस मिनरल्स। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं? स्टॉपिंग लीकेज, लीकेज को स्टॉप करने के लिए, स्टॉपिंग लीकेज इन स्लोपी रूफ, स्लोपी रूफ में लीकेज को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग एस्बेस्टॉस फायर, एस्बेस्टॉस पेंट या फायर प्रूफ पेंट का यूज़ करते हैं। पेंटिंग ऑफ गटर्स एक्सेट्रा, गटर्स की पेंटिंग के लिए, गटर्स की पेंटिंग के लिए हम लोग एस्बेस्टॉस या फायर प्रूफ पेंट का यूज़ करते हैं। बिटुमिनस पेंट, बिटुमिनस पेंट बेस होता है नेचुरल एस्फाल्ट, बिटुमिनस पेंट का बेस होता है नेचुरल एस्फाल्ट या रेसिडुअल बिटुमेन या रेसिडुअल बिटुमेन। व्हीकल क्या होता है? मिनरल स्प्रिट और नेफ्था। बिटुमिनस पेंट का व्हीकल होता है मिनरल स्प्रिट और नेफ्था। यूज़ कहाँ करते हैं? हाई वाटर रेजिस्टेंस, हाई वाटर रेजिस्टेंस में यूज़ करते हैं किसका? बिटुमिनस पेंट का। प्लास्टिक पेंट, प्लास्टिक पेंट में बेस होता है हमारा प्लास्टिक पाउडर, प्लास्टिक पेंट में बेस होता है हमारा प्लास्टिक पाउडर। व्हीकल होता है वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक पेंट, प्लास्टिक पेंट का व्हीकल कौन सा? प्लास्टिक पेंट का व्हीकल क्या होता है? वाटर। इंटीरियर ऑफ ऑफिस, ऑडिटोरियम एंड शोरूम, इंटीरियर ऑफ ऑफिस, ऑफिस के इंटीरियर ऑडिटोरियम और शोरूम में पेंट करते हैं हम लोग प्लास्टिक पेंट का यूज़ करते हैं। सेलुलोज पेंट, सेलुलोज पेंट, सेलुलोज पेंट में बेस होता है हमारा मिथाइल और इथाइल सेलुलोज, सेलुलोज पेंट में बेस होता है हमारा मिथाइल और एथाइल सेलुलोज। और व्हीकल होता है पेट्रोलियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेलुलोज पेंट में व्हीकल होता है हमारा पेट्रोलियम, सेलुलोज पेंट में व्हीकल होता है हमारा पेट्रोलियम। इनका यूज़ करते हैं
पेंटिंग कार्स, कार्स को पेंट करने के लिए हम लोग सेलुलोज पेंट का यूज़ करते हैं। शिप्स को पेंट, कार, शिप्स और एरोप्लेन्स को पेंट करने के लिए हम लोग सेलुलोज पेंट का यूज़ करते हैं। सेलुलोज पेंट में हमारा बेस होता है मिथाइल एथाइल सेलुलोज, व्हीकल होता है पेट्रोलियम। आगे हमारा है सीमेंट पेंट। सीमेंट पेंट का IS कोड होता है 4510, IS 4510, 5410, IS 5410, 5410 ये IS कोड है। सीमेंट पेंट में भी बेस होता है क्या, वाइट और कलर्ड सीमेंट। सीमेंट पेंट में बेस होता है वाइट और कलर्ड सीमेंट। व्हीकल होता है वाटर व्हीकल होता है। एक्सटीरियर सरफेस ऑफ बिल्डिंग की एक्सटीरियर सरफेस को पेंट करते हैं हम लोग सीमेंट पेंट से। एनिमल पेंट इसका जो बेस होता है वाइट जिंक या वाइट लेड होता है। एनिमल पेंट का बेस वाइट जिंक या वाइट लेड होता है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, एनिमल पेंट का व्हीकल जो है वार्निश होता है। एनिमल पेंट का व्हीकल जो है वार्निश होता है। यूज़ क्या करते हैं, एसिड रेजिस्टेंस अल्कलीज वाटरप्रूफ में इसका यूज़ करते हैं। एसिड रेजिस्टेंस अल्कलीज वाटरप्रूफ में हम लोग यूज़ करते हैं एनिमल पेंट का। ल्यूमिनस पेंट का बेस होता है कैल्शियम सल्फाइड। ल्यूमिनस पेंट का बेस होता है कैल्शियम सल्फाइड। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, हाँ, ल्यूमिनस पेंट का भी व्हीकल वार्निश होता है। इसका यूज़ करते हैं मेटल सरफेस और साइन बोर्ड में। ल्यूमिनस पेंट का यूज़ करते हैं मेटल सरफेस और साइन बोर्ड में। इसके बाद हमारे क्या है क्या है डिफेक्ट्स ऑफ पेंट के डिफेक्ट्स हैं इसके बाद में। तो कुछ डिफेक्ट देखेंगे आज हम लोग, बाकी कल देखेंगे। ब्लिस्टरिंग क्या होता है, Soiling occurs is due to oil or grease on the surface पर ऑयल या ग्रीस के कारण जो सॉइलिंग होती है उसको ब्लिस्टिंग बोलते हैं। Soiling occurs is due to oil or grease on surface पर ऑयल या ग्रीस के कारण जो सॉइलिंग आ जाती है पेंट में, उसको ब्लिस्टिंग बोलते हैं। पीलिंग क्या है, सॉइलिंग इज कास्ड बाय मॉइस्चर के कारण अगर सॉइलिंग आ रही है तो उसको पीलिंग बोलेंगे। सॉइलिंग इज कास्ड बाय मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर के कारण कोई सॉइलिंग आ रही है तो उसको पीलिंग बोलेंगे। अगर ऑयल या ग्रीस के कारण सॉइलिंग आ रही है तो उसको ब्लिस्टरिंग बोलेंगे। इसके बाद था क्रैकिंग। इट इज कास्ड ड्यू टू एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ड्रायर इन पेंट। क्रैकिंग किसके कारण होता है, अगर पेंट में एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ड्रायर का बहुत ज़्यादा यूज़ करने पर क्रैकिंग हो जाता है। पेंट अप्लाइड ऑन ग्लॉसी सरफेस पर पेंट को अप्लाई करने पर भी क्रैकिंग आ जाता है। पेंटिंग ऑन इम्प्रॉपरली सीजन वुड पर पेंटिंग करने से भी क्रैकिंग आ जाता है। अगला हमारा है फ्लैकिंग क्या होता है उसको देखते हैं। डीअटैचमेंट ऑफ पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस से पेंट का डीअटैचमेंट क्या कहलाता है, फ्लैकिंग कहलाता है। सरफेस से पेंट फिल्म का छूटना या डीअटैचमेंट होना फ्लैकिंग कहलाता है। चेकिंग क्या होता है, इट इज सिमिलर टू एलिगेटरिंग बट हेयर क्रैक्स आर लिमिटेड टू ए स्मॉल एरिया। ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं एलिगेटरिंग के, बट हेयर चेक्स आर लिमिटेड टू स्मॉल एरिया, बहुत लिमिटेड एरिया में होते हैं। हेयर क्रैक्स टाइप का मतलब हेयर साइज का क्रैक्स होता है, इसको चेकिंग बोलते हैं। अनलाइक एलिगेटरिंग क्रैक्स, इसका आता था क्रेजिंग क्या है, these defects cracking area is small। क्रेजिंग जो है क्रैकिंग डिफेक्ट ही है लेकिन इनका एरिया स्मॉल होता है। क्रेजिंग क्या है, these defects क्रैकिंग ही है लेकिन इनका एरिया स्मॉल होता है। क्रोकोडाइलिंग क्या है, चलो यहाँ से कल देखेंगे हम लोग।
क्रोकोडाइलिंग से हम लोग कल लिखेंगे, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ से हम लोग कल लिखेंगे क्रोकोडाइलिंग से। तो आज हम लोग ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे, 1 घंटे हो गया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, ये क्विक रिवीजन अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करेंगे। मिलेंगे कल फिर से, हम लोग कल शुरुआत करेंगे क्रोकोडाइलिंग से। डिफेक्ट ऑफ पेंट में क्रोकोडाइलिंग से स्टार्ट करेंगे। मिलेंगे कल फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।